नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे, जो कि बायोलॉजी का वीडियो देखेंगे। और बायोलॉजी का वीडियो जो देखेंगे वह चैप्टर 2 को देखेंगे। और चैप्टर 2 का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन पाठ को इस वीडियो के माध्यम से देखेते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में इस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देख के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपको बताना है। देखिए, अगर आपको मेरा बताने से पहले आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके बताते रहिए। और देखिए, आपको यहाँ पे व्हाट्सअप जो नंबर है 73 685 इस नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ मिलेगा, वीडियो मिलेगा और प्रश्न भी पूछा जाता है प्रैक्टिस के तौर पर। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा अगर 2025 में आप एग्जाम देने वाले होंगे तो चलिए हम लोग सीधे क्या देखते हैं, अब देखते हैं इस प्रश्न को। और प्रश्न पूछा गया था कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है तो किस में किया जाता है, तो एक लिंगी स्त्री पुरुष में के लिए किया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 2 नंबर प्रश्न क्या है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, यानी कि स्त्री दल पुष्पों में क्या बना होता है, तो स्टिग्मा बना होता है, स्टाइल बना होता है, ओवरी बना होता है, ये तीनों बना होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 3 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानिक किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा ब्रायोफाइटस से संबंधित है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रायोफाइटस से संबंधित है। आइए 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है, भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है, यानी कि भ्रूणपोष वाले जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा इंडोस्पर्मी कहते हैं, इंडोस्पर्मी कहते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडोस्पर्मी कहते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 5 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें जलीय जंगली घास कौन है, तो आप याद रखिएगा जलकुंभी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जलकुंभी है। क्या है, जलकुंभी है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 6 नंबर प्रश्न क्या है, वायु परागण किसमें नहीं होता है, यानी कि वायु जो परागण होता है वह किसमें नहीं होता है, तो घास में वायु परागण होता है, माका में भी होता है, गेहूं में भी होता है, लेकिन सेल्विया में जो है वह वायु परागण नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें किस पौधे में स्वपरागण होता है, तो आप याद रखिएगा द्विलिंगी में स्वपरागण होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, यानी कि अगुणित भ्रूणपोष जो है वह इनमें से किसकी विशेषता है, तो अनावृत बीजी का विशेषता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनावृत बीजी का विशेषता है। देखिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है, यानी कि कायिक प्रवर्धन जो है वह इनमें से कौन नहीं है, तो चल बीजाणु नहीं है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, चल बीजाणु नहीं है। 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से कौन सा फल कुट फल कहलाता है, तो कुट फल जो है वह सेब कहलाता है। कुट फल कौन सा फल कहलाता है, तो सेब जो है वह कुट फल कहलाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भ्रूणपोष का कार्य होता है, यानी कि भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है, तो भ्रूण को पोषण देना होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भ्रूण को पोषण देना होता है। आइए 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह जो 12 नंबर प्रश्न है यह 2018 में प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में, यानी कि इसमें से किस पौधे के प्रजातियों का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है, तो आप याद रखिएगा एस्टर्सिया एवं घास का होता है। किसका होता है, एस्टर्सिया एवं घास का होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, एस्टर्सिया एवं घास का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भ्रूणपोष क्या है, यानी कि पूछा जा रहा है जो भ्रूणपोष जो होता है वह क्या होता है, तो त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष क्या होता है, त्रिगुणित होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है, बीज चूल निर्माण होता है, यानी कि बीज चूल जो है वह निर्माण किस में होता है, तो पेरिकार्पस से होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरिकार्पस से बीज चूल का निर्माण होता है। या 15 नंबर प्रश्न करा है, भूमि फलनी फल है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप दिमाग लगाइएगा तो आप बता सकते हैं। भूमि फलनी यानी भूमि के ऊपर कौन सा इसमें फलता है, आलू भूमि के नीचे रहता है, ये तो आप कटिए देखिए। प्याज का भूमि के ऊपर रहता है, न ही नीचे रहता है। अदरक भी जमीन के नीचे होता है, लेकिन मूंगफली जो होता है वो भूमि के क्या होता है, ऊपर से होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, यानी कि वायु जो परागण होता है वह सामान्यतः किस में पाया जाता है, तो आप याद रखिए कि घासों में पाया जाता है। किस में वायु परागण पाया जाता है, तो घासों में पाया जाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि करा निम्न में से किस में जल द्वारा परागण होता है, यानी कि जल के द्वारा परागण इसमें से किस में होता है, तो आप याद रखिएगा जल के द्वारा परागण जो होता है वह जलकुंभी में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और कमल में किसके द्वारा परागण होता है, आप साथ में याद रखिएगा कीट के द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा जो परागण होता है वह कमल में परागण होता है। आप साथ में यह बात भी याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 18 नंबर प्रश्न क्या है, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है, यानी कि भ्रूणकोश का जो सेंट्रल कोशिका होता है वह क्या होता है, तो द्वितीयक केंद्रक होता है। क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक होता है। किसका, तो भ्रूणकोश का सेंट्रल कोशिका। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन एक लिंगी है, यानी कि एक लिंगी इसमें से कौन है, तो पपीता जो है यह क्या है, एक लिंगी है। आप याद रखिएगा पपीता जो है एक लिंगी है। सरसों उभयलिंगी होता है तो नहीं होगा, गुड़हल भी उभयलिंगी होता है। आप साथ में याद रखिएगा। आइए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है, किस फल का बीज चूल खाया जाता है, तो जायफल का बीज चूल खाया जाता है, लेकिन लीची का भी बीज चूल खाया जाता है, और शरीफा का भी बीज चूल खाया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी का बीज चूल खाया जाता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, परागकण मुख्यतः है, यानी कि परागकण जो है वह मुख्यतः इनमें से किस में है, तो नर युग्मक में है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, नर युग्मक में है। आइए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। परागभीति होती है, यानी कि परागभीति जो है वह क्या होती है, तो द्विस्तरीय होती है। परागभीति क्या होती है, तो द्विस्तरीय होती है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, परागकण हो सकते हैं, यानी कि परागकण जो है वह क्या हो सकते हैं, तो एलर्जी कारक हो सकते हैं। परागकण क्या हो सकते हैं, तो एलर्जी कारक हो सकते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एलर्जी कारक हो सकते हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, तो छोटा होता है और रंगहीन होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करा एनीमोफिली, कौन फिली, एनीमोफिली परागण किनके द्वारा होता है, तो हवा के द्वारा होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एनीमोफिली नामक किसके द्वारा होता है, तो हवा के द्वारा होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को, 26 नंबर प्रश्न को। और देखिए यह 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। कब पूछा गया था, तो 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। और पूछा गया था कि इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, यानी कि इंटोमोफिली नामक परागण जो है वह किसके द्वारा होता है, तो आप याद रखिएगा कीड़ा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कीड़ा के द्वारा होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो टोटीपोटेंसी कहते हैं। टोटीपोटेंसी कहते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होता है, तो PEG होता है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होता है, तो आप याद रखिएगा PEG होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए यहाँ यह प्रश्न आपको पहले बताया उदाहरण के तौर पर, जो कि पूछ रहे हैं कमल में परागण होता है। कमल में परागण किसके द्वारा होता है, तो कीट द्वारा होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 30 नंबर प्रश्न क्या है, पराग से अगुणित पौधा का विकास कहलाता है। यानी कि पराग से अगुणित पौधा का जो विकास है वह क्या कहलाता है, तो आप याद रखिएगा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 31वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पुष्प बंद रहते हैं, यानी कि पुष्प बंद किस में रहते हैं, तो आप याद रखिएगा कॉलीस्टोगेमी में रहते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पुष्प बंद किस में रहते हैं, तो कॉलीस्टोगेमी में रहते हैं। चलिए 32वां प्रश्न को देखते हैं। आवृत बीजी में कौन सी रचना नहीं है, यानी कि आवृत बीजी में इसमें से कौन ऐसा जो रचना है वह नहीं है, तो आर्किगोनियम नहीं है। क्या नहीं है, तो आर्किगोनियम नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 33वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, सामान्य आवृत बीजी भ्रूणपोष होता है, यानी कि सामान्य आवृत बीजी भ्रूणपोष क्या होता है, तो 7 कोशिकीय होती है, 7 कोशिकीय होती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 कोशिकीय होती है। 34वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि 34वां प्रश्न क्या है, बीजांड के वृत्त को कहते हैं, यानी कि बीजांड के वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्यूनिकल कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्यूनिकल कहते हैं। देखिए 35वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, यानी कि निषेचन के पश्चात जो बीजांड जो होता है वह परिवर्तित किस में होता है, तो बीज में होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। किस में परिवर्तित होता है, तो बीज में होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 36वां प्रश्न को देखते हैं, और 36वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि यह प्रश्न कर रहा है, अनिषेक जनन समानतः मिलता है, यानी कि अनिषेक जनन किस में मिलता है, अंगूर में मिलता है, यानी आम में मिलता है, या नींबू में मिलता है, या लीची में मिलता है, तो आप याद रखिएगा अंगूर में मिलता है। अनिषेक जनन समानता किस में मिलता है, तो अंगूर में मिलता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। 37वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है, ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं किस में, तब बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होता है। चलिए हम लोग 38वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि 38वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न कर रहा है कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 39वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है, इनमें से किसने सिद्ध किया है कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है, यानी कि पूछा जा रहा है किसने सिद्ध किया कि कोशिका जो है वो टोटीपोटेंट होती है, तो एस.टी. वार्ड ने किया था। किसने किया था, एस.टी. वार्ड ने किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 40वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूणपोष प्रायः है, यानी कि एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूणपोष प्रायः क्या होता है, तो आप याद रखिएगा 7 कोशिकीय होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 कोशिकीय होता है। देखिए 41वां प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न क्या है, भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, यानी कि भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो आप याद रखिएगा पी महेश्वरी है। के है, तो पी महेश्वरी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पी महेश्वरी है। देखिए 42वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है किस में, तो सिस्टरस में पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सिस्टरस में पाई जाती है। चलिए 43वां प्रश्न को देखते हैं, और 43 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यानी कि जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता क्या है, तो युक्तांडपी कहलाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, युक्तांडपी कहलाता है। चलिए 44वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि 44वां प्रश्न क्या है, अनावृत बीजों में द्विनिषेचन की खोज की थी, यानी कि अनावृत बीजी में द्विनिषेचन का जो खोज किए थे वह क्या किए थे, तो नवासचिन ने किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप व्हाट्सअप नंबर हम बोले हैं, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, कोई भी प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कुछ भी दिक्कत कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज करके बिल्कुल फ्री में पूछ सकते हैं। यह प्रश्न करा है, घोंघे द्वारा परागण होता है, यानी कि घोंघा के जो द्वारा परागण होता है वह किन में होता है, तो मिलेकोफिली में होता है, या मलाकोफिली भी लिखा रहेगा तो आप मार दीजिएगा, 2 गो नाम होता है, एगो मिलेकोफिली होता है, एगो मलाकोफिली होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि कितना नंबर प्रश्न को देखते हैं, 46वां प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निषेचन की खोज किसने की, यानी कि निषेचन की जो खोज किए थे वह किसने किए थे, तो स्ट्रासबर्गर ने किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। निषेचन की खोज किसने किए थे,
तो स्टार्सबर्गर ने किए थे। चलिए 47वें प्रश्न को देखते हैं, जो कि 47वां प्रश्न क्या है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। यानी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से जो बनता है वह क्या बनता है, तो गुरु बीजाणु बनता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु बीजाणु बनता है। 48वें प्रश्न को देखते हैं, प्राग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश कहलाता है। यानी कि प्राग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश जो होता है वह क्या कहलाता है, तो पोरोगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है, पोरोगेमी कहलाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 49वें प्रश्न की बात करते हैं। 49वां प्रश्न कर रहा है, पुष्पीय पौधों में नर युग्म का निर्माण किसके विभाजन से होता है। यानी कि पुष्पीय पौधों में नर युग्म का जो निर्माण होता है वह किसके विभाजन से होता है, तो आप याद रखिएगा जनन कोशिका के विभाजन से होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 50वें प्रश्न की बात करते हैं और 50वां प्रश्न करा है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं। यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग लेते हैं, तो फूल लेते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, फूल लेते हैं। 51 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है, एक प्रारूपिक पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 प्रकार के होते हैं। 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं। यानी कि पुष्प कृषि जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। देखिए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं, पुष्प के नर जनन संरचना को कहते हैं। यानी कि पुष्प के नर जनन संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा, पुष्प के नर जनन संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग। क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पुमंग कहते हैं। और 54 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न क्या है, प्राग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन बी होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन बी होता है। यह 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, इमैस्कुलेशन किसके संबंधित है। यानी कि इमैस्कुलेशन जो है वह किसके संबंधित है, तो आप याद रखिएगा, इमैस्कुलेशन जो है वह संकरण के संबंधित है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, समकाल पक्वता निम्न में से किस में होता है, तो आप याद रखिए गुलाबांश में होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न क्या है, हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है। यानी कि हार्कोगैमस जो पुष्प है वह इसमें से कौन है, तो आप याद रखिएगा, हार्कोगैमस जो पुष्प होता है वह मादार होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मादार होता है। चलिए अब देखते हैं 58 नंबर प्रश्न है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो 58 नंबर प्रश्न है इससे परीक्षा में कहीं पूछा भी जा सकता है। यह प्रश्न क्या है, ऑर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है। ऑर्निथोफिली जो होता है वह किसके द्वारा होता है, यही प्रश्न पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा, ऑर्निथोफिली जो होता है वह पक्षियों के द्वारा होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कीटों के द्वारा परागण क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए, इसके पहले हम बताएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, वेलेस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है। यानी कि वेलेस्नेरिया जो होता है उसमें किस प्रकार के पर परागण होता है, तो जल परागण होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जल परागण होता है। आइए 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं। यानी कि चींटियों के द्वारा जो परागण होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो मार्मिकोफिली कहते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्मिकोफिली कहते हैं। चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निषेचन क्या है। यानी कि निषेचन जो होता है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 62 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 62 नंबर प्रश्न क्या है, द्विनिषेचन की खोज की। यानी कि द्विनिषेचन का जो खोज किए थे वह क्या किए थे, तो नावासचिन ने किए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। द्विनिषेचन का खोज किसने किए थे, नावासचिन ने किए थे। आइए 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्न में से असत्य फल किससे बनता है। यानी कि झूठा फल जो होता है वह किससे बनता है, तो पुष्पासन से बनता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पुष्पासन से बनता है।
और देखिए यही पूछा जा रहा है कि यह पूछा जा रहा है कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है, तो अंडाशय से होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सत्य फल का निर्माण किससे होता है, तो अंडाशय से होता है, आप याद रखिएगा। और देखिए 65 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है चिर अस्थायी बाह्य दल निम्न में से किसमें पाया जाता है, तो बैगन में पाया जाता है। चिर अस्थायी बाह्य दल किसमें पाया जाता है, तो बैगन में पाया जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, यह प्रश्न करा है इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, यानी कि पूछे जा रहा है किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो आप याद रखिएगा सेब का पुष्पासन खाया जाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सेब का पुष्पासन खाया जाता है। चलिए अब हम लोग 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 67 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करें गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है, तो वायु के द्वारा होता है। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है, तो वायु के द्वारा परागण होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 68 नंबर प्रश्न करें बीजांड विकसित होकर क्या बनता है, यानी कि बीजांड जो है वह विकसित होकर क्या बनता है, तो आप याद रखिएगा बीज बनता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है, तो बीज बनता है। आइए 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 69 नंबर प्रश्न करा है इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यानी कि इनमें से कौन ऐसा जंतु जो है वह कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि करा है एनाट्रोपस बीजांड क्या होता है, यानी कि एनाट्रोपस जो बीजांड होता है वह कैसा होता है, सीधा होता है या टेढ़ा होता है या उल्टा होता है, तो आप याद रखिएगा उल्टा होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है, यानी कि जल में कौन पौधा होता है, तो आप याद रखिएगा सिंघाड़ा जो होता है वह जल में होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 72 नंबर प्रश्न को देख के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। लेकिन यह 72 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न को अच्छा से देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अनुन्मीलिय परागण वाले पौधों में निषेचन जो होता है वह निश्चित रूप से होता है किस में, तो आप याद रखिएगा स्वपरागण में होता है। किस में होता है, स्वपरागण में होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं जुड़े होंगे तो आप यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है इस पर मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ देंगे। और कोई भी प्रश्न को पूछना होगा तो आप इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद पूछ सकते हैं, या पीडीएफ इस ग्रुप के माध्यम से मिलता है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।